श्री कृष्ण का महाभारत में योगदान महत्वपूर्ण था। उनका प्रमुख उद्देश्य धर्म स्थापित करना और अधर्म को नष्ट करना था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के तत्वों का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध में उनका सक्रिय भाग लेना धर्म युद्ध के रूप में था, जिससे धर्म की रक्षा हुई और अधर्म को पराजित किया गया। श्री कृष्ण ने अपने विशेष रूपों के माध्यम से अपनी दिव्य स्वरूपता का प्रदर्शन किया और अर्जुन को उनके परम शक्तिमान स्वरूप की अवगति हुई। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को युद्ध भूमि पर अस्तित्व से बाहर करने के लिए अपनी विशेष रचनात्मक योजनाएं बनाई। इसके अलावा श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को राज्य संबंध के लिए मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध के बाद समझौता करवाने में भी अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार श्री कृष्ण का महाभारत में योगदान समृद्धि और धर्म के प्रति समर्पण से भरपूर था। कहा जाता है कि है चाहे अधर्म करने वाला कितना भी अधर्म कर ले, लेकिन जीत तो धर्म की ही होती है। कभी कभी इंसान अपना कर्तव्य और अपना ज़मीर भूलकर अधर्म के रास्ते चल पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह जो भी अधर्म किया है उसको भुगतना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल से दो सगे दोस्त जा रहे थे। एक का नाम भोला और दूसरे का नाम सूरज था। तो भोला जिसका नाम था वह बहुत ही ईमानदार और सच्चा था, और जिसका नाम सूरज था वह बेईमान और दिल का बहुत मैला किस्म का आदमी था। जब वे दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा एक पत्थर देखा। तो भोला ने उस पत्थर को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर भारी था। तो उसने अपने अपने दोस्त को सहायता करने के लिए कहा, तो उसका दोस्त सहायता करने से इनकार कर दिया। बार बार प्रयास के बाद भी वह पत्थर नहीं हट पा रही थी। बहुत तेज धूप के कारण दोनों को जोरों से प्यास भी लगी थी। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां से अपने दोस्त भोला को अकेले पत्थर हटाता छोड़ के चला गया। लेकिन कहते हैं ना, जो धर्म करता है उसके साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। जब दोस्त छोड़कर गया तब कुछ देर बाद यह पत्थर हटाते हटाते ना जाने कब मूर्छित पड़ गया, और उसका दोस्त सूरज जब कुछ दूर आगे आया तो उसे रास्ते में चमचमाती हुई एक बड़ा सुराही मिला। तो उसने लालच करके उसे उठाने गया, तभी जिसने शेर ने उसे मारकर खा गया। क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था, वह शिकार नहीं कर पा रहा था, तो वह ऐसे ही सुराही की जाल में फंसाकर सूरज जैसे लोगों को मारता था। और जब भोला की आंखें खुली तो भोला ने देखा कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और वह अपने आप को एक राजमहल जैसा घर में पाया। तब श्री कृष्ण खड़ा है और वह अपने आप को एक राजमहल जैसा घर में पाया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हम सब देखते हैं कौन धर्म करता है, और जो अधर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि किसी का भी कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाता है, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी अधर्म न करके धर्म के रास्ते पर ही चलें। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।